एक आईएएस ऑफिसर की संघर्ष भरी कहानी। दोस्त, आप सभी जानते होंगे, प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस एग्जाम, जिसे आईएएस के नाम से जानते हैं, इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सफलता का प्रतिशत करीब 1% ही रहता है। इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। इसका मुख्य कारण है इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए रणनीति के बारे में अच्छी जानकारी का ना होना। यूपीएससी परीक्षा को पास करने की रणनीति के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत है एक आईएएस अधिकारी की तैयारी करने के तरीकों के बारे में जानना है। इसलिए यहाँ पर हम आपको एक ऐसे आईएएस अधिकारी की सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस परीक्षा को क्रैक किया। ये आईएएस अधिकारी हैं दिल्ली की सर्जना यादव, जिन्होंने नौकरी के साथ बिना कोचिंग के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की और अपने तीसरे प्रयास में वर्ष 2019 में सिविल सेवा परीक्षा में 126 रैंक हासिल कर आईएएस बनी। दोस्त, सर्जना यादव को आईएएस बनते ही उनके माता पिता और गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। दोस्त, अब बात आती है कि बिना कोचिंग किए यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। यूपीएससी एग्जाम बेहद मुश्किल होता है, इसलिए इस परीक्षा की तैयारी के लिए ज्यादातर उम्मीदवार कोचिंग ज्वाइन करते हैं। इसके लिए उन्हें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं इस परीक्षा को लेकर सर्जना यादव का नजरिया कुछ और ही था। एक इंटरव्यू में सर्जना ने कहा कि यह उम्मीदवार की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह कोचिंग लेना चाहता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके पास संपूर्ण स्टडी मटेरियल है और यूपीएससी के लिए आपकी रणनीति बेहतर है, तो आप सेल्फ स्टडी पर भरोसा करके सफलता पा सकते हैं। वहीं यदि व्यक्ति को लगता है कि वे कक्षा के वातावरण में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे, तो उन्हें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि अगर आप अनुशासित और अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं, तो सेल्फ स्टडी ज्यादा बेहतर होता है। सर्जना ने जॉब के साथ एग्जाम की तैयारी करके यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया। सर्जना यादव ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद वह TRAI में रिसर्च ऑफिसर के तौर पर काम करने लगी। अपनी फुल टाइम जॉब के साथ साथ सर्जना ने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी की, लेकिन पहले 2 प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से काफी कुछ सीखा। सर्जना ने परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए 2018 में अपनी नौकरी छोड़ दी। वह कहती हैं कि नौकरी के साथ किए गए प्रयास में वह अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन जब उन्होंने 2018 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने अपना पूरा समय देकर तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की और सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया। सेल्फ स्टडी के जरिए सर्जना यादव ने साल 2019 में ऑल इंडिया में 126वीं रैंक हासिल कर अपना आईएएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। दोस्त, सर्जना यादव ने कड़ी मेहनत और अपने संघर्ष के बल पर यह मुकाम हासिल किया। दोस्त, चलिए आइए सर्जना यादव से जानते हैं यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। जिस टिप्स को फॉलो करके सर्जना यादव ने यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। एक इंटरव्यू में उम्मीदवारों को इस एग्जाम की तैयारी का टिप्स देते हुए सर्जना यादव ने कहा कि उम्मीदवारों को इस एग्जाम की तैयारी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार रणनीति बनानी चाहिए। तैयारी शुरू करने के साथ ही पढ़ाई के घंटे को भी तय कर लेना चाहिए। इस दौरान कोशिश करें किसी भी सब्जेक्ट को गहराई के साथ पढ़ें, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। असफलता से बिल्कुल नहीं घबराए, लगातार मेहनत करते रहें। आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्त, सीमित स्टडी मटेरियल से करें बेहतर तैयारी। सर्जना ने कहा कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत विशाल है, इसलिए अगर आप प्रत्येक विषय के लिए 2-3 किताबें पढ़ेंगे, तो निर्धारित समय में सिलेबस पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय के लिए एक अच्छी किताब का चयन करें और उसे अच्छी तरह से पढ़ें। साथ ही जरूरी नॉलेज के लिए गूगल की मदद ले सकते हैं। दोस्त, अगर आप चाहते हैं आपका यूपीएससी एग्जाम जल्दी क्रैक हो जाए, इसके लिए आपको प्रतिदिन मॉक टेस्ट देना होगा। सर्जना जी कहती हैं कि
कई उम्मीदवार सभी विषय के नोट्स बनाने में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, जबकि यह जरूरी नहीं है। हालांकि आईएएस उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी होता है। अपनी गलतियों में सुधार के लिए नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। साथ ही सिर्फ उन विषयों के नोट्स बनाएं जो समझने में कठिन हैं और जिनके लंबे पैराग्राफ होते हैं, जिससे आपका समय बचेगा। रोजाना अखबार जरूर पढ़ें। सर्जना जी कहती हैं कि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे ज्यादातर उम्मीदवार या तो जॉब कर रहे होते हैं या फिर हाल ही में ग्रेजुएट होते हैं, इसलिए उन्हें रोजाना अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती है, जबकि यह बेहद जरूरी होता है। उम्मीदवारों को रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही आप ऑनलाइन वेबसाइट की मदद भी ले सकते हैं, जहां पर करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी मिलती है। सर्जना का यह भी मानना है कि आप भले ही कम घंटे पढ़ाई करें, लेकिन पूरा मन लगाकर चीजों को गहराई से पढ़ें। अगर आप अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई करेंगे तो सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। दोस्त, कहा गया है, दुनिया में इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इंसान जो ठान ले वो कर सकता है, सिर्फ उसके अंदर वो आग और जुनून होना चाहिए। दोस्त, आप दशरथ मांझी को जानते ही होंगे, जिन्होंने केवल छीनी और हथौड़ी से पूरे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। तो आप सफल होने के लिए पढ़ नहीं सकते। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमें वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।